हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैड एंड करियर में मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग ऑटोकैड के बारे में जानेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों का बचा हुआ है, इसमें हम लोग रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग टू टाइप से समझते हैं। एक आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। को आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके दो टाइप हैं। एक आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा हम लोगों का रिलेटिव रेक्टेंगुलर सिस्टम। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो सेशन 1 के नाम से है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसके बाद इस सेकंड वाले वीडियो में आए, जिससे आप लोगों को समझने में काफी आसानी होगी। ये जो वीडियो होने वाला है, ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आर्किटेक्चर, इसके अलावा जिनको ऑटोकैड का रिक्वायरमेंट है कोर्स के लिए, ये उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि एक्स एंड वाई ग्रिड, इस टाइप से हम लोग अंदर समझने के लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों को लाइन कमांड के थ्रू एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है, जो हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है विद द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प के साथ। लेकिन इस वीडियो में हम लोग उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसका सिंटेक्स भी बनाएंगे और हम लोग यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे ऑटोकैड में कि इस जो हम लोग सिंटेक्स का जो यूज करेंगे उसको हम लोग किस तरीके से वहां पे ऑटोकैड में कमांड प्रमोट के थ्रू हम लोग एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं एक्स एंड वाई का वैल्यू यहाँ पे 0, 0। तो उसी टाइप से मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे 0, 0 प्रेस कर रहा हूँ। 0, 0। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक लाइन, जब आप 0, 0 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा लाइन एग्जीक्यूट होने वाला कुछ दिखेगा इस तरीके से। ये ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हुआ समझिए। उसके बाद हम लोगों को सेकंड पॉइंट देना है कि हम लोगों को आगे जो हम लोग का जो लाइन है वो कहाँ किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से हम लोग रेक्टेंगुलर या यहाँ पे हम लोग किस तरीके से रेक्टेंगुलर को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पे होगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैं अगर टाइप करूँ तो यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट एक्स एंड वाई की वैल्यू जो मिलेगी इक्वल @ एंड 100 और 0। @ लगाने का इन द सेंस कि फ्रेंड, जब हम लोग ओरिजिन से जब हम लोग स्टार्ट किए, जो हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट मिलेगा इन, सपोज करो मैं यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हम लोगों ने ये सेकंड पॉइंट हम लोग कमांड प्रमोट में एग्जीक्यूट किया, तो जिसके बाद हम लोगों का जो वैल्यू मिलेगा कुछ इस तरीके से। सपोज करो यहाँ तक का 100 का पॉइंट है या 100 का वैल्यू हम लोगों ने दिया एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ग्रिड में। तो उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पे जो हम लोगों को मिलेगी, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो @100, 0 इस तरीके से मिलेगी। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट में जाते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट के वैल्यू यहाँ पे हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट की एक्स एंड वाई का वैल्यू इक्वल @। उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू देनी पड़ेगी, सॉरी, @एक्स की वैल्यू देनी पड़ेगी 0 और वाई की वैल्यू आपको देना पड़ेगा यहाँ पे 50। उसके बाद ये इतना होने के बाद यहाँ इतना होने के बाद यहाँ पर जो आपको जो वैल्यू मिलेगी, लाइन जो ड्रॉ एग्जीक्यूट होगी कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। सपोज करिए इस तरीके से हम लोग का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू हम लोगों ने दिया 50, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से @0, 50। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट की नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे
फोर्थ, और यहाँ पर जो बनेगा वैल्यू हम लोगों का, वो बनेगा -100, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू मिलेगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये जो एट द रेट हम लोग जो सामने में लगा रहे हैं फ्रेंड, ये बता रहा है कि हम लोग का जो ओरिजिन है वो शिफ्ट हो गया है। जैसे हम लोगों ने शुरुआती तौर पर ओरिजिन 0,0 से लिया, फिर उसके बाद सेकंड जो ओरिजिन पॉइंट हम लोगों का बनेगा, जो सामने में हम लोग एट द रेट यूज किए हैं विथ वैल्यू के इन सामने में, उसके बाद ये वाला ओरिजिन पॉइंट हुआ, उसके बाद हम लोगों का ये ओरिजिन पॉइंट हुआ। इस ओरिजिन पॉइंट में हम लोगों ने जीरो जीरो -100, लगाया, जिससे हम लोगों का जो लाइन जो एग्जीक्यूट होगा कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे हम लोग वैल्यू जो मिलेगा हमको एट द रेट -100, 100, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लोग लास्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। यहाँ पे हम लोगों का जो फिफ्थ पॉइंट बनेगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा, अब हम लोगों का जो y की वैल्यू, x की वैल्यू मिलेगी 0, और सॉरी x की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को 0 रखना है यहाँ पे, और y की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को -50। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो हम लोग का जो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी हम लोगों को कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ आपको जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एट द रेट 0, -50, कुछ इस तरीके से। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अपने ऑटोकैड में एग्जीक्यूट करेंगे। ये आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा, जो हम लोगों ने किस तरीके से सिंटैक्स किया। इसके पहले जो यूजर या जो ऑटोकैड यूज किए होंगे, वो इन इसको काफी, वो लोग डायरेक्ट पॉइंट मेथड से वो लोग यूज करेंगे रेक्टेंगुलर लाइन ड्रॉ करना। ये उन लोगों के लिए है फ्रेंड जो बिल्कुल ही ऑटोकैड को एज अ बिगिनर, जिनको कुछ नहीं पता, वो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो काफी उनको ऑटोकैड में हेल्प होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग इसको ऑटोकैड में एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम लोग ऑटोकैड में चलते हैं। ऑटोकैड में जाने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले उसको ले आते हैं हम लोग पेंट को। तो सबसे पहले हम लोग पेंट में चलते हैं। पेंट में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग को जाते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग इसको डेटा को यहाँ पे ले जाएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग पॉकेट में चलते हैं। कंट्रोल कंट्रोल व्यू, कुछ इस तरीके से। ये आपको वैल्यू दिख रहा होगा फ्रेंड। तो हम लोग चलिए यहाँ पे लाइन कमांड की हेल्प से हम लोग एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे विथ ऑफ हेल्प ऑफ रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो मैं यहाँ पे एल एंटर प्रेस किया। एल जो है वो कमांड, लाइन कमांड के लिए शॉर्टकट की है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंटर किया। यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों को देना है 0,0। हम लोगों का जो लाइन जो ड्रॉ हुआ कुछ इस तरीके से ओरिजिन पॉइंट से, जो मैंने आपको एक्स एंड वाई ग्रिड्स के थ्रू बताया था। उसके बाद हम लोगों को सेकंड पॉइंट देना है। सेकंड पॉइंट का जो वैल्यू है, हम लोगों ने सेकंड पॉइंट का जो वैल्यू है एक्स एंड वाई की, तो यहाँ पे हम लोग फिर वैल्यू पुट करेंगे एट द रेट 100, 0, और हम लोग एंटर किए। तो इस तरीके से फ्रेंड आपको दिख रहा होगा, हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहे हैं जो लाइन कमांड के थ्रू। अब जो एट द रेट जो हम लोगों ने लगाया, तो यहाँ पर जो ओरिजिन का जो पॉइंट था वो शिफ्ट होकर इस वैल्यू पर, जो हम लोगों का जो ये एट द रेट 100, 0 का जो वैल्यू है, यहाँ पर ओरिजिन शिफ्ट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू पुट करने से पहले हम लोग वैल्यू देख लेते हैं कि वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू है
ये एक्स एंड वाई की जो वैल्यू @0, 50, यहाँ पे हम लोग @0, 50, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंटर किए। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, जो हम लोगों का लाइन जो हुआ इस तरीके से ड्रॉ हुआ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सिंटेक्स नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू फिर पुट करेंगे। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपको @-100, 0। अब हम लोग एंटर किए तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का जो वैल्यू है वो फिफ्थ पॉइंट है, एक्स एंड वाई की जो वैल्यू होगी। यहाँ पे हम लोग फिर @50, सॉरी 0, -0, -50 एंटर किए। और हम लोगों का जो एंटर एंटर, तो एंटर करने के बाद ये हम लोगों का जो लाइन जो जो हम लोगों ने लाइन कमांड के थ्रू हम लोगों ने रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। आई होप कि फ्रेंड ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं जिससे कमेंट के थ्रू आगे वीडियो में डाउट सेशन भी रखने की कोशिश करूंगा। तो अब तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए ई कैरियर के साथ और कीप इंजॉय, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फ्रेंड।